मूवी की शुरुआत 1944 से होती है, जहां एक फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही होती है। वहीं एक छोटी बच्ची जिसका नाम पिंकी होता है अपनी माँ को बोलती है कि आखिर हम खुशियां क्यों मना रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारे बाबा कभी घर नहीं आएंगे। जिस पर पिंकी की माँ, जिसका नाम इरन होता है, वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब रात में पिंकी उसे कहती है कि मुझे तो बाबा की शक्ल तक भी याद नहीं है, और उसकी माँ इरन भी धीरे धीरे अपने हस्बैंड का चेहरा भूलने लगी थी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि एक पोस्टमैन इरन के घर आता है और उसे एक लेटर देता है, जिसके मुताबिक सोवियत सिपाही हर उस इंसान को बंदी बना रहे थे जिनकी फैमिलीज जर्मनी से यहाँ हंगरी शिफ्ट हुई थी। इरन को भी दूसरों की तरह बंदी मजदूर बनना पड़ा। जो भी उनके साथ जाने से मना करता वो उसे मार देते थे। इसलिए इरन को भी उनके साथ जाना पड़ रहा था। इरन जानती थी कि अब शायद वो कभी वापस घर ना आ सके, लेकिन जाते हुए उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वो जल्द ही वापस घर आ जाएगी। जिसके बाद इरन बाकी कैदियों के साथ जेल के सफर पे निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि कैसे सोवियत सिपाही औरतों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इरन को एक लड़की और मिली जो सुन नहीं सकती थी। उसने बोर्ड पे लिखा हुआ अपना नाम उसे बताया, जिसका नाम एना था। इरन की उसके साथ दोस्ती हो जाती है और इरन को उसमें अपनी बेटी नजर आ रही होती है, और यही वजह थी कि इरन ने अपने हिस्से का आधा खाना भी उसे दे दिया। अब काफी दूर पैदल चलने के बाद वो एक ट्रेन में पहुंचे, जिसके जरिए उन्हें उस लेबर कैंप में जाना था। ट्रेन में जाने से पहले कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें इरन की आंखों के सामने सोवियत सिपाहियों ने मार डाला, जिसे देख के इरन समेत सारी लड़कियां बहुत डर जाती हैं। इसके बाद इन सब लड़कियों को ट्रेन में डाल के बंद कर दिया जाता है, जहां वो एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगती हैं। अभी सारे सफर में इरन ने एना का ऐसे ख्याल रखा जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। ट्रेन के इस सफर में एक औरत की हालत काफी खराब हो जाती है। काफी दिनों के सफर के बाद जब ये लोग कैंप पहुंचे तो इरन ने एक सिपाही को बीमार औरत की हेल्प के लिए बोला, जिस पर वो सिपाही उसकी हेल्प के बजाय इरन को पीटने लगता है। वो इरन को मारने ही वाला होता है कि ईवा बीच पड़ती है और उसे बचा लेती है। अब इन औरतों को कैंप की तरफ ले जाया जाने लगता है, और यहाँ पहुंच के इन औरतों को भी समझ आ चुकी थी कि वो जहाँ जा रही हैं ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है, और यहाँ उनकी मौत भी हो सकती है। कैंप में पहुंचते ही इन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा सलूक शुरू कर दिया गया, जहाँ इन लड़कियों के सारे कपड़े उतरवा के उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। ईवा, जिसने इरन को सिपाही से बचाया था, वो रशियन थी और उसका हस्बैंड जर्मन था, और यही वजह थी कि उसे भी बंदी बनाया गया था। अब ईवा को जेल में सोवियत सिपाहियों की बातें वहां की औरतों को समझाने के लिए ट्रांसलेटर का काम दिया जाता है, क्योंकि ईवा रशियन थी और उसे सोवियत सिपाहियों की जुबान आती थी। इन तमाम लोगों को उस जुर्म की सजा दी जा रही थी जो हिटलर के नाजीज ने किया था। इन्हें खाने में सिर्फ पानी और ब्रेड दी जाती थी। इन लोगों से अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर बर्फ से धसी हुई एक जगह में माइनिंग का काम लिया जा रहा था, और इन्हें बताया गया कि उन्हें तब तक ये काम करना है जब तक कि वार खत्म नहीं हो जाती। अब वहाँ काम करते हुए इरन की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम रोमन था। इरन वहाँ काम करते हुए भी एना से दूर नहीं होती, और उसके साथ रहने के लिए उसे एक ऐसी जगह पे काम करना पड़ता था जहाँ उसे झुक के काम करना पड़ता था। अब ठंड और थकन की वजह से एरन की हालत खराब होती जा रही थी, और ऊपर से ना वहाँ उनके लिए नहाने का पानी था और ना खाने के लिए कुछ बचा था, क्योंकि इरन और इना को अपने काम का कोटा पूरा करने में देर हो गई थी। अब अगले दिन इनसे भूखे पेट काम नहीं हो पा रहा था। तब इरन एक सिपाही को कहती है कि वो उनके लिए खाना बचा के रखे, लेकिन वो सिपाही ऐसा करने के बदले उसे इंटीमेट होने को बोलता है। अब एना इरन को ऐसा करने से रोक देती है, और उस दिन भी उन दोनों के जाने से पहले ही खाना खत्म हो जाता है। ऐसे ही इन दोनों को बिना खाए आज 3 दिन गुजर गए थे, और भूख से तंग इरन इस सब का दोषी एना को ठहराने लगती है। अगले दिन इरन एना से पहले ही अपना काम खत्म करके चली जाती है, और आज पेट भर के खाना खाती है। एना आज फिर काम लेट खत्म करती है, और खाना उसके पहुंचने तक फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि इरन ने उसके लिए खाना बचा के रखा होता है। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि रोमन अब एरन को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से एरन को अब खाने की कोई कमी नहीं होती। दूसरी तरफ एवा भी सोवियत सिपाहियों के साथ रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। अब एक दिन एना की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और एरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहां पहले से बहुत ज्यादा पेशेंट्स की वजह से उसे जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से इरन उसे बगैर चेकअप के वापस रूम में ले आती है। इरन दिन रात उसका ख्याल रख रही होती है, लेकिन एना की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब एक दिन सोवियत सिपाही आते हैं और खराब हालत के बावजूद एना को घसीट के जबरदस्ती काम पे ले जाते हैं। अब काम करते हुए एरन ने एक ड्राइवर से एना के लिए दवाई लाने की बात की, जिसके बदले में उस ड्राइवर ने एना से घड़ी मांग ली। अब एना के पास घड़ी तो नहीं थी, जिसकी वजह से एना उसे अपनी शादी की अंगूठी दे देती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बावजूद भी वो ड्राइवर एना की दवाई लेके वापस नहीं लौटता।
अब खाने के लिए एरन और एना को बुलाया जाता है, जहाँ ना चाहते हुए भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब एरन एना को साथ लिए वहीं बाहर दुआओं का इंतजार कर रही होती है कि शायद वो ड्राइवर दुआ लेके वापस आ जाए, और इसी इंतजार के दौरान सर्दी से एना की मौत हो जाती है। अब एरन एना की बॉडी को कैंप ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान वहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिन्हें देख के एरन उसकी बॉडी को वहीं छोड़ के भाग जाती है। एरन भाग के कैंप पहुंचती है और सिपाहियों से रिक्वेस्ट करती है कि एना की बॉडी कैंप ले आओ, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। अब एरन गुस्से में एक बंदूक उठा लेती है और उन्हें कहती है कि अगर एना की बॉडी ना लाई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उसी दौरान पीछे से एक सिपाही आता है और एरन के सर में बंदूक मार के उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद एरन को ले जाके एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा जाता है, जिसकी वजह से एना की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब अचानक एना देखती है कि उसकी काल कोठरी से एक रास्ता बेसमेंट में जाता है। वो वहां से बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी बेटी और हस्बैंड से होती है, जिन्हें मिलके एरन बहुत खुश होती है कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है, और यहीं हमें पता चलता है कि यह एरन का सपना था। अब 3 दिन बाद एरन को वहां से निकाला जाता है, जहां सर्दी की वजह से एरन को भी एना वाली बीमारी लग चुकी थी, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज भी नहीं किया जाता। दूसरी तरफ रोमन को दिखाया जाता है, जिसे एरन की बीमारी की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगता है और बिलाखिर उसे वो हॉस्पिटल के उस रूम से मिल जाती है, जहां सब बीमारों को जानवरों की तरह रखा गया था। अब रोमन उसे जगाता है और डॉक्टर को रिश्वत देके उसका चेकअप और ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। रोमन दिन रात अरन का ख्याल रख रहा होता है, और रोमन का यूं अरन का ख्याल रखना अब अरन को भी अच्छा लगने लगा था। अब अरन उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर रोमन उसे प्रपोज कर देता है। वो उसे बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वैसे भी यहाँ से हम सारी जिंदगी वापस घर नहीं जा सकते, इसलिए तुम अपनी फैमिली को भूल के यहीं रहने और जीने की आदत डालो। अब रोमन उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एरन उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। अब कुछ दिनों बाद एरन के डॉक्टर को खबर मिलती है कि हिटलर की मौत हो चुकी है और अब कुछ दिनों में जंग खत्म होने वाली है। अब ये बात जान के कि कुछ दिनों बाद वो अपने घर वापस जा सकेगी, एरन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अब अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो कैंप में सिर्फ एक सिपाही था, बाकी सारा कैंप खाली था। अब ये सोच कर के वो घर जाने वाली है, एना अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ बाकी सारी औरतें भी पहुंच जाती हैं, जो उसे बताती हैं कि उन्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि सोवियत प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि हमें यहीं काम करना होगा। अब ये जान के अरन अंदर से टूट जाती है, दिल में घर जाने की जो उम्मीद जगी थी वो भी खत्म हो जाती है, और अब वो समझ जाती है कि शायद वो हमेशा के लिए यहीं फंस चुकी है। अब अरन दोबारा काम पे चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रामन से होती है। वो उसे कहती है कि वो किसी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती है। वो रामन की तरह ही जिंदा रहने के सारे तरीके अपनाना चाहती है, लेकिन वो रामन को ये भी साफ बता देती है कि उन दोनों में अब कुछ नहीं हो सकता। अब रामन उसे सिगरेट बनाना सिखाता है, ताकि ये सिगरेट वो सिपाहियों को सप्लाई करके यहाँ बेहतर जिंदगी गुजार सके। जिसके बाद अब अरन भी वहाँ पे पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। ईवा इन दोनों को इकट्ठा देख के उन्हें फॉलो करने लगती है, लेकिन वो उनके दरमियान नहीं आती। एरन को सिखाया जाता है कि यहाँ उसने बस अपनी खातिर जीना है और किसी की परवाह नहीं करनी। और रामन अगर ये रूल तोड़कर अरन के लिए कुछ कर रहा था तो इसकी एक ही वजह थी कि वो अरन से प्यार करने लगा था। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि ईवा को बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से सिपाहियों ने उसे अपने साथ वाले काम से निकाल लिया था। अब ईवा वहां से निकल के अरन के पास आती है और उससे दवाई मांगती है, लेकिन अरन उसकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वह पूरी तरह बदल चुकी थी और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगती है। मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एक दिन काम करते हुए रोमन को चोट लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है, और उसे बचाने के लिए अरन वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती थी। रामन को इस हालत में देख के अरन को अंदाजा हो गया कि अब वो भी रामन से प्यार करने लगी है, और उसी दिन से उन दोनों का अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है। और इसमें ईवा उन दोनों की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब उन्हें वहां रहते हुए 4 साल गुजर चुके थे, और इन 4 सालों में ईवा ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसे अरन ही संभाला करती थी। अब अरन भी वहां एडजस्ट हो चुकी थी और वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जब अरन और ईवा को खबर मिली कि उन्हें और तमाम कैदियों को यहाँ से आजाद किया जा रहा है, वो कैंप जिसने उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी, वो कैंप जिसमें उन्होंने बहुत से साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो कैंप अब अचानक से खाली और बिल्कुल वीरान हो चुका था।
क्योंकि जर्मन्स और हंगेरियंस को हमेशा हमेशा के लिए उनके घर भेजा जा रहा था। हंगरी का वो हिस्सा जहां रामन रहता था वो अब यूरोस्लाविया का हिस्सा बन चुका था और रामन को हंगरी में रहने की इजाजत नहीं थी। यानी कि रामन और अरन अब कभी दोबारा नहीं मिल सकेंगे क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे के कंट्री में जाने पे पाबंदी थी। लेकिन फिर यहाँ रामन अरन को कहता है कि हम खुद को जर्मन शो करके जर्मनी चले जाएंगे ताकि हम इकट्ठे रह सकें। जिसके बाद रामन ऑफिसर को बताता है कि वो जर्मन है, जिसके बाद उसे जर्मनी जाने वाले एक ट्रक में बैठा दिया जाता है। रामन एरन का वेट कर रहा होता है लेकिन एरन नहीं आती और ट्रक निकल पड़ता है। ट्रक निकलते साथ ही एरन गेट से बाहर निकलती है और भाग के ट्रक की तरफ जाती है। रामन भी उसे देख के खुश हो जाता है कि एरन उसके साथ जा रही है। लेकिन एरन ट्रक पे बैठने के बजाय रामन को एक लेटर दे के वापस आ जाती है जिसमें लिखा था कि वो वापस हंगरी जा रही है अपनी फैमिली के पास और मुझे यूं प्यार करने का बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि 4 साल बाद अरन अपने घर पहुंच जाती है जहां वो अपने माँ बाप से मिलती है। यहीं अरन को यह भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड की वार में मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ उसकी बेटी पिंकी भी आती है जिससे मिलने की उम्मीद में उसने 4 साल मुसलसल मुश्किलात बर्दाश्त की। यूं इस जेल में जाने वाले 7 लाख कैदियों में से 4 लाख कैदी घर लौट जाते हैं और बाकी के 3 लाख कैदी कहाँ गए उनका आज तक किसी को नहीं पता चला। जो लोग बच के वापस आए उन्हें इस कैंप के बारे में कुछ भी बताने की इजाजत नहीं थी और यूं इस कैंप का किस्सा 70 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा, जहां बंदियों को जानवरों की तरह रखा जाता था और इंसानी जान की हैसियत किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं थी।